आज मीडिया में एक खबर बहुत प्रमुखता से छाई रही कि बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज के एक मेडिकल छात्र की कोरोना वैक्सीन लेने के बाद मौत हो गई। 23 वर्षीय इस छात्र ने करीब 22 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। इसके बाद इसको संक्रमण हुआ और इलाज के उपरांत इसकी मौत हो गई। इसी तरह की एक दूसरी खबर कि मुंबई के पास भिवंडी के एक आई स्पेशलिस्ट के ड्राइवर जिसने कि कल कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली और डोज लेने के करीब आधा घंटे के बाद इसकी डेथ हो गई। ये दोनों खबरें अगर इसे कोई पढ़े या सुने तो उसे ज़रूर आशंका हो जाएगी या भयभीत हो जाएगा कि क्या कोरोना वैक्सीन लेने के बाद मौत हो सकती है या हो जाती है। ऐसी खबरों में क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है तो करीब 10 से 12 दिनों के बाद शरीर में एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ये शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि बनती हैं और थोड़े समय बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है। तय समय के बाद जब बूस्टर डोज यानी कि सेकेंड डोज दी जाती है, इस बार जो एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स आता है वो पहले वाले से कहीं ज़्यादा होता है और अब जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और इस प्रकार ये वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है और इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। अब इस मैकेनिज़्म को सरल भाषा में फिर से समराइज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आज 4 तारीख को आपको पहली डोज दी गई और अगले महीने की 4 तारीख को दूसरी डोज दी जाएगी। तो इस पहले महीने यानी कि आज 4 तारीख से लेकर अगले महीने की 4 तारीख तक एंटीबॉडी बनेंगी और डिक्लाइन हो जाएंगी, लेकिन बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं दे रही हैं। सेकेंड डोज लगने के बाद भी अगले 4 हफ्तों के बाद उसका ऑप्टिमल रिस्पॉन्स आता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो पहली डोज है और दूसरी डोज, इन दोनों डोज के लगने के बाद पहली डोज से 2 महीने के बाद ऑप्टिमल रिस्पॉन्स आता है। इसके बीच में भले ही डोज ले ली हो, पहली ली हो या दूसरी ली हो, लेकिन कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में वैक्सीन लेने के बाद भी हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब आपको पहली डोज दी जाती है, 1 महीने के बाद दूसरी डोज दी जाती है, उसके भी 1 महीने के बाद यानी कि कुल 2 महीने का ड्यूरेशन जब आपका वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है और उसके 2 महीने बाद तक आपको वही प्रिवेंशन के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, यानी कि चेहरे पे मास्क हो, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और 2 मीटर की दूरी को लगातार मेंटेन करते रहें। ये जो गोल्डन रूल्स हैं कोरोना प्रिवेंशन के, इनको आपको फॉलो करना है। याद रखिए, भले आपने पहली डोज ले ली हो, दूसरी डोज ले ली हो, दूसरी डोज के बाद करीब 4 हफ्ते लगते हैं इम्यूनिटी आने में, तो 4 हफ्तों तक आपको ये प्रिवेंशन के नियम फॉलो करने हैं। नहीं करेंगे तो कोरोना होने का खतरा हो सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन देने के बाद जो कुछ मौतें हुई उनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स आईं तो हर एक में यही रिपोर्ट आई कि इन मौतों का कारण कोरोना वैक्सीन नहीं थी। अधिकतर केस में कोमॉर्बिडिटी थी, उन बीमारियों के कारण मौत हुई और कुछ दूसरे कारण भी थे। लेकिन आज तक एक भी केस ऐसा नहीं मिला कि कोरोना वैक्सीन जिसके लिए जिम्मेदार हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण ज़रूर था, लेकिन कोरोना वैक्सीन उसका कारण नहीं थी। तो याद रखिए कि वैक्सीन की एक डोज आपको सुरक्षा नहीं देती है। जब आप दूसरी डोज लेते हैं उसके भी 4 हफ्ते बाद आपका सुरक्षा चक्र आरंभ होता है। जैसा कि वो केस था मेडिकल स्टूडेंट का, उसने जब पहली डोज ली थी उसके 22 दिन के अंदर उसको संक्रमण हुआ था और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो बिल्कुल ये सही साबित होता है जैसा वैक्सीन के केस में कि पहली डोज लेने के बाद एंटीबॉडी का जो सुरक्षा चक्र है वो डेवलप नहीं होता है। तो आपको प्रिकॉशन रखने हैं। कहीं से आप कॉन्ट्रैक्टेड हो गए तो ये बीमारी हो सकती है। इसी तरह जो दूसरा ड्राइवर वाला केस था उसमें कोमॉर्बिडिटी थी जिसके कारण उसकी मृत्यु का कारण वो हो सकता है। हालांकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पुराने जो एक्सपीरियंस है सारी दुनिया में उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि कोमॉर्बिडिटी एक बड़ा कारण होता है कोरोना के साथ साथ जो रिलेटेड है डेथ। तो याद रखिए कि ये वैक्सीन आपको जान दे रही है, आपकी जान लेती नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
उसके साथ इसमें घंटी या बेल नुमा जो बटन है उसको भी दबाइए, ताकि मेरे वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। आपने अभी तक मेरे वीडियोज़ को पसंद किया, लाइक और शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक बहुत ज़रूरी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।